हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में आपका मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें आप जो है कितना नंबर पाएंगे और कितने रैंक तक रहेंगे तो आप लोग जो है सेफ रहेंगे, यानी कि आपका जो है टारगेट जो स्कोर है कितना नंबर रहना चाहिए और जो है आपका कैटेगरी वाइज रैंक भी बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपका जो है मेंस का जो एग्जाम होगा 18 से 20 तारीख को उसका एनालिसिस भी इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे आपका मेंस का एग्जाम की डेट कब है, तो आपका 18 से 20 जनवरी, यानी कि 18 से 20 जनवरी के बीच जो है आपका मेंस एग्जाम डेट है, यानी एसएससी सीजीएल का जो मेंस एग्जाम डेट है तो 18 से 20 जनवरी। अब आपके यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है कि मेंस में टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए, तो वो भी आपको बताएंगे कि इस बार आपका मेंस में टारगेट स्कोर कितना नंबर रहना चाहिए कि आप जो लोग जो है एकदम फाइनल सिलेक्शन पा जाएं। उसके बाद बात करेंगे आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ 2023 में कितना रहा था और आपका इस बार जो है पोस्ट वाइज कट ऑफ कितना नंबर रहने की संभावना है, यानी कि 2023 के हिसाब से तुलना करके देखेंगे प्रीवियस ईयर से कि आपका कितने नंबर जो है कट ऑफ रहा था आपका प्रीवियस साल में और इस साल कितने नंबर रहने की संभावना है। उसके बाद मिनिमम स्कोर फॉर सिलेक्शन कैटेगरी वाइज, यानी कि आपका मिनिमम स्कोर यानी कितने नंबर तक आप आ जाएंगे तो आपका जो है सिलेक्शन एकदम हो जाएगा। पूरा कैटेगरी वाइज देखेंगे और रैंक कैटेगरी वाइज रैंक देखेंगे, यानी कितने रैंक तक आप रहेंगे कैटेगरी वाइज, तो जो है आपका सिलेक्शन जो है इस बार हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे आपका एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी कितनी रही है। तो आपका एसएससी सीजीएल जो 2024 की वैकेंसी रही है वो 18,236 पदों पर रही है, यानी कि एसएससी सीजीएल 2024 की जो आपकी वैकेंसी है 18,236 टोटल पदों पर रही, जिसमें लेवल 4 के लिए आपका 8,673 पदों पर वैकेंसी है। यानी कि लेवल 4 का वैकेंसी कितना है तो 8,673 पदों पर, और लेवल 5 की जो वैकेंसी रही थी कितने पदों पर तो 2,557 पदों पर, यानी लेवल 4 की आपके 8,673 पदों पर और लेवल 5 की आपकी 2,557 पदों पर। और लेवल 6 की जो वैकेंसी रही थी 555 पदों पर, यानी कि लेवल 6 के लिए 555 पदों पर और लेवल 7 के लिए 5,641 पदों पर। डबल ए ओ की बात करें तो 0 पदों पर, और एस आई और जी आई के लिए जो पोस्ट थी 85 पदों पर, और जी एस ओ के लिए जो थी 725 पदों पर। तो ये जो थी आपकी ओवरऑल डेटा था टोटल वैकेंसी की आपका एस एस सी सी जी एल 2024 की। अब बात करेंगे आपका 2023 के हिसाब से कि आपका 2023 में जो है टोटल वैकेंसी कितनी थी कैटेगरी वाइज, और कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ कितना बना था और लास्ट रैंक पर सिलेक्शन कितने पर हुआ था। तो 2023 में जो आपकी टोटल वैकेंसी थी जनरल के लिए थी 3604 पदों पर, और ओबीसी के लिए थी आपकी 1750 पदों पर, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए थी वैकेंसी 740 पदों पर, और एससी के लिए 1789 पदों पर, और एसटी के लिए 576 पदों पर, और ईएसएम यानी एक सर्विसमैन के लिए आपका 221 पदों पर। अब देखते हैं आपके कितने रैंक पर जो है सिलेक्शन हुआ था कैटेगरी वाइज। तो जनरल का जो सिलेक्शन हुआ था 5465 पदों पर, यानी कि 5465 पद तक जो थे आपका रैंक था, वहां तक आपका जो है जनरल का सिलेक्शन हुआ था। अगर ओबीसी की बात करें तो 5646 रैंक जो है वहां तक जो है ओबीसी का सिलेक्शन हुआ था आपका एसएससी सीजीएल 2024 में। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 5563 जो है रैंक तक आपका जो है सिलेक्शन हुआ था। एससी की बात करें तो 7034 रैंक तक जो है ऑल इंडिया एससी का जो है सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजीएल 2023 में। और एसटी की बात करें तो आपका 7328 तक रैंक तक जो है सिलेक्शन हुआ था। अगर कट ऑफ की बात करें कैटेगरी वाइज आपका 2023 का कितने नंबर रहा था, तो कट ऑफ जो है आपका 302 नंबर जो है जनरल के लिए रहा था, यानी जनरल का जो कट ऑफ था 302 नंबर, और ओबीसी का भी कट ऑफ आपका 302 ही नंबर था, यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का कट ऑफ जो है 2023 में आपका 302 नंबर तक ही रहा था, यानी कि तीनों कैटेगरी के लिए जो आपका कट ऑफ था 2023 में सेम था। एससी की बात करें तो आपका 285 नंबर जो है कट ऑफ रहा था, और एसटी की बात करें तो आपका 277 नंबर तक, यानी कि ये जो है आपका डेटा 2023 का रहा था कि लास्ट रैंक क्या थी सिलेक्शन के लिए और ओवरऑल आपका कट ऑफ कितना रहा था। अब बात करेंगे आपका इसी के हिसाब से 2024 में आपका जो है टारगेट स्कोर कितना रहने वाला है और आपका लास्ट रैंक जो है सिलेक्शन के लिए कितना नंबर रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी की। तो जो आपकी टोटल वैकेंसी थी जनरल के लिए कितनी है 2024 में 7328 पदों पर, यानी कि जनरल के लिए जो आपकी वैकेंसी है टोटल पदों पर तो 7328 पदों पर, और ओबीसी के लिए जो आपकी वैकेंसी है 4285 पदों पर, यानी अगली बार से लगभग दोगुने के बराबर वैकेंसी है। तो ओबीसी के लिए आपका 4285 पदों पर, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो वैकेंसी है 1641 पदों पर, यानी 1641 पदों पर, और एससी के लिए जो है 2676 पदों पर, यानी कि एससी का आपका 2676 पदों पर, और एसटी के लिए 1496 पदों पर, यानी कि वैकेंसी का ये डाटा है जो आपका 2024 का, और एक सर्विसमैन के लिए अलग से है। अब देखेंगे आपका लास्ट रैंक पर सिलेक्शन जितने नंबर पर हो जाएगा आपका
कैटेगरी वाइज, यानी कि सिलेक्शन कितने नंबर पर आपका होने की संभावना है 2024 में। तो आपका जनरल के लिए जो है 10,500 रैंक तक अगर आप आते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, यानी जनरल के लिए 10,500 रैंक तक। ओबीसी की बात करें तो 12,000 रैंक तक, यानी अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं 12,000 रैंक तक अगर आप आते हैं तो आपका जो है एकदम हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 11,730 पदों तक या 725 रैंक तक, यानी कि ईडब्ल्यूएस का आपका 11,725 से 730 तक जाएगा। एससी की बात करें तो आपका 14,000 तक, यानी कि एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो रैंक है 14,000 तक रहेगा, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। एस एसटी की बात करें तो आपका 15,000 रैंक तक, यानी कि एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो रैंक है 15,000 तक रहेगा, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब टारगेट स्कोर की बात करें, यानी एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में जो है आपका टारगेट स्कोर कितना रहेगा। तो टारगेट स्कोर अगर आप जनरल से हैं तो आपका 300 नंबर रहना चाहिए, यानी जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 300 नंबर आपका टारगेट स्कोर रहना चाहिए। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 295 नंबर, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 295 नंबर टारगेट स्कोर रहना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हैं तो आपका 296 नंबर जो है टारगेट स्कोर रहना चाहिए। और एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 274 नंबर रहना चाहिए। और एसटी से जो अगर आप बिलोंग करते हैं 264 नंबर। तो यही जो है आपका ओवरऑल डेटा डेटा था प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमने कंपेयर किया तो आपका, यानी टारगेट स्कोर कितना रहना चाहिए और लास्ट रैंक सिलेक्शन के लिए। उम्मीद करते हैं आपको एकदम वीडियो पसंद आया होगा।